हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी और आपकी प्रिपरेशंस के लिए ही मैं लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 5 फॉर द जनरल अवेयरनेस। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए। और टोटल यहाँ पे जो है आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें 10 सेकंड मिलेगा टू गिव द राइट आंसर। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। Here, question number 1 is which state signed an agreement with J&K to boost cultivation of saffron and other crops in the state? आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिक्किम। एंड दोनों ही स्टेट के, जम्मू एंड कश्मीर के एंड जो सिक्किम के गवर्नर हैं दैट इज गंगा प्रसाद, और JNK के कौन है गवर्नर? मनोज सिन्हा। तो इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि जो है सिक्किम में भी सैफरॉन उगाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट लॉन्चेस बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? आपके ऑप्शन क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 2.0, a celebration of a growth of Indian defense startup ecosystem in Bangalore, Karnataka. Next is he also launched Innovation for Defense Excellence Prime for supporting defense startup that require support above rupees 1.5 crore up to rupees 10 crore. थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपकी? The third edition of our Innovate for Defense internship was also launched, inviting applications from students all over the India. So यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट जल्दी से बताइए। ऑप्शंस आपके पास है only 1, only 2, only 3, both 1 and 2, both 1 and 3. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे करेक्शन क्या है? दैट इज जो ये आपके डेफ कनेक्ट 2.0 हुआ था, ये आपका हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन Feb 2022 द RBI इन्वाइटेड द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दैट इज RFP टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ इट्स मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स नेम्ड डैश टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस। आपके पास ऑप्शन है RBI की, सुनो। RBI सही कहता है, RBI क्या कहता है? RBI कहता है, RBI बोलता है। तो इस कैंपेन का नाम क्या था? यस, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इस कैंपेन का नाम था आपका RBI कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank partnered with NIIT Institute of Finance, Banking and Insurance to train and hire data engineer? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? ICICI बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HDFC बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना कंप्लीटेड डैश ईयर विच वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस जो ये स्कीम है आपकी, इसने कंप्लीट किए हैं, कितने साल कंप्लीट किए हैं? 7, 5, 2, 6, 9। जल्दी से बताइए। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 ईयर्स। इस जो ये स्कीम है, योजना है, इसने कंप्लीट किए हैं। 2017 में से लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था 2017 से 2020 तक। ठीक है, 2017 से 2020 तक इसे लॉन्च किया गया था, बट इसे अब एक्सटेंड करके 2023 तक एक्सटेंड इसको कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये स्कीम किस बारे में थी? ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए ये पेंशन स्कीम थी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एलिजिबल कौन था? 60 और अबव 60 के जो पीपल थे वो यहाँ पे एलिजिबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जून द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स लॉन्च द CISS एप्लीकेशन अंडर विच पोर्टल टू हेल्प रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। आपके ऑप्शन क्या है? नेशनल AI पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, सिटीजन सेंट्रिक वेब पोर्टल, कोयला दर्पण पोर्टल, बाल स्वराज पोर्टल। तो ये चीज याद रखिए, यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रंस के लिए है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बाल स्वराज पोर्टल। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो टू 2060 which highlighted that the global plastic waste set to almost triple by 2060। तो ये जो रिपोर्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकाली है ये आपको बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट।
तो गाइस ये रिपोर्ट रिलीज की है OECD ने, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने, और इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है जो आपका है पेरिस में, ठीक है। कहाँ पे ये हेडक्वार्टर्स का? पेरिस, फ्रांस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ग्लोबल इन्होंने क्या हाईलाइट किया है कि जो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट है वो कब तक ट्रिपल हो जाएगा, तो ईयर आपको पूछा जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2060 तक। Question is, which institute recently organized Ocean 2022 conference in collaboration with National Institute of Ocean Technology for the first time in India? So आपके options हैं IIT Madras, IIT Bombay, IIT Guwahati, IIT Delhi, IIT Kharagpur. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IIT मद्रास, एंड इसकी थीम क्या थी आपकी? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन, ठीक है, इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। Next question is, the Union Minister of Ministry of Social Justice and Empowerment launched Shrishta scheme for meritorious student of scheduled caste. What does second S stands for in Shrishta scheme? आपके पास ऑप्शन क्या है? State, scheme, students, school, solution. So correct answer यहाँ पे है student, और फुल फॉर्म क्या होता है स्कीम का? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। और मेन एम क्या है इसका? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना, किसको? जो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी है उनके स्टूडेंट को जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे जो एडमिशन बेसिकली बच्चों को मिलेगा वो मिलेगा 9th क्लास में और 11th क्लास में, और इनका जो पूरा खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी टिल 12th क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड फॉर द बोल्ट्जमैन मेडल इन 2022 फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स? तो आपके पास ऑप्शन है राजेश गोपीनाथन, मदावी पुरी बच, प्रलय मोंडाल, राजीव भालेराव, दीपक धर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज दीपक धर। और इनके साथ साथ अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जॉन हॉपफील्ड। जॉन हॉपफील्ड, इनको ये जो आपका मेडल है इससे सम्मानित किया गया है 2022 में। और जो ये मेडल है आपका बोल्ट्जमैन मेडल, ये 3 इयर्स में एक बार दिया जाता है, ठीक है। और इसे कौन, इस अवार्ड को कौन जो है प्रेजेंट करता है? कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, दैट इज IUPAP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द SMB साथी उत्सव एंड इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद social media platform Joshtalk to help small businesses and with the goal of educating and assisting small businesses? तो आपके पास ऑप्शन है, कौन सी कंपनी है? टेलीग्राम, व्हाट्सएप इंडिया, इंस्टाग्राम, गूगल, एप्पल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट्सएप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट दैट पार्टनर्ड विद द NPCI टू ऑफर अ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम लर्न व्हाइल यू अर्न इन डिजिटल पेमेंट्स फॉर NPCI's एम्प्लॉयज। तो आपके पास ऑप्शन है IIM कोझिकोड, IIT बॉम्बे, IIM बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी इन न्यू दिल्ली। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने। Next question is, which company partnered with VoloPay to issue its own card in a Asia Pacific region? आपके पास ऑप्शन है HDFC cards, SBI cards, Visa INC that is incorporated, American Express, Mastercard. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Visa. Next is, which of the following points are correct with respect to the 12th edition of 2022 International Boxing Association Women's वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन May 2022? तो आपके पास पहला ऑप्शन है, द 12th एडिशन ऑफ 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट इस्तांबुल, टर्की. सेकेंड इज, India has won the total medal tally of 3, which includes 1 gold and 3 bronze, while Canada tops the medal list. Third is,
The Indian boxer Nikhat Zareen won the gold in the flyweight 52 kg by defeating the Thailand's Jitpong Jutama, and she became the 5th Indian women boxer to win the world championship. तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 3, ऑल 1, 2 and 3. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, राइट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ 1 and 3 आर करेक्ट. अब सेकंड वाले में क्या करेक्शन है? दैट इज कि इंडिया की जो रैंक आई है यहाँ पे वो 4th रैंक थी, और इंडिया ने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे यहाँ पे. और वेयरएज यहाँ पे टॉप किया था टर्की ने. किसने टॉप किया है? टर्की ने. कनाडा आपका आया है 3rd नंबर पे, और अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड पे आया था आपका आयरलैंड. ओके, नेक्स्ट इज हु रोट द बुक टाइटल उड़ान एक मजबूर बच्चे की, द लाइफ जर्नी ऑफ कैप्टन एडी मानेक. आपके पास ऑप्शन है अनीता देसाई, देवदत्त पटनायक, चेतन भगत, विक्रम सेठ, मिथिलेश तिवारी. किसने लिखी है बुक? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, मिथिलेश तिवारी ने. Now next is RBI directed the banks to provide an option of ICCW at their ATMs in order to curb frauds. What does I stands for in ICCW? So आपके पास ऑप्शन है individual, identifiable, issuer, interoperable, immediate. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटरऑपरेबल. पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका? इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल. फाइन. तो बेसिकली फ्रॉड ना हो या फ्रॉड कम हो, इसकी वजह से आरबीआई डायरेक्ट कर रहा है बैंक को कि ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज द उड़ान स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेलिब्रेट इट्स डैश एनिवर्सरी इन 2022. कौन सी एनिवर्सरी थी? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th. तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक. ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था आपका 2017 में. 2017 में इसको पहली फ्लाइट दी गई थी, और यहाँ पे इस साल इसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. और फर्स्ट फ्लाइट जो उड़ान स्कीम के अंडर थी वो ली गई थी, वो कब कहाँ से हुई थी? शिमला टू दिल्ली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेबी रीस्ट्रक्चर इट्स मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी विच इज चेयर्ड बाय डैश. तो आपके पास ऑप्शन है MS साहू, अर्जुन रास्ते, विक्रम लिमाए, अनुज कुमार, प्रभास कुमार रथ. तो करेक्ट आंसर है इट विल बी चेयर्ड बाय द MS साहू. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और ये 20 मेंबर कमेटी है. ठीक है. Next question is the Dash Foundation Day of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economical Cooperation, that is BIMSTEC, was celebrated on 6 June 2022. तो 6 जून को कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था? 10, 25, 15, 20, 30. कौन सा एडिशन था? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये एडिशन था आपका 25th एडिशन, और इसे सेलिब्रेट किया गया था ढाका, बांग्लादेश में. Next question is which organization recently in July signed an MOU with Punjab National Bank on PNB Rakshak Plus scheme for defense personnel. आपके पास ऑप्शन है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन एयरफोर्स के साथ इन्होंने जो है MOU साइन किया है, और इंडियन एयरफोर्स ने SBI के साथ भी जो अपना MOU था वो इन्होंने दोबारा से उसे रिन्यू किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू स्कीम अर्न विद लर्न एज पार्ट ऑफ अ विद्यालय चलो अभियान. तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस फॉर मिशन वत्सल्य स्कीम फॉर द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस स्कीम को जो है लॉन्च किया है, इसके लिए जो गाइडेंस है वो इशू की है. Next is as per Bloomberg's Billionaire Index, as of 3rd June, Dash became the Asia's richest man with a net worth of 99.7 billion. आपके पास ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल, शिव नादर, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी.
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2022 इज डैश। तो क्या थीम है मलेरिया डे की और ये कब मनाया जाता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ अप्रैल। कब मनाया जाता है? 25th ऑफ अप्रैल को। और इसकी इस बार की थीम थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। Next question is when was Muslim Women's Rights Day 2022 observed across the globe? तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से मुझे राइट आंसर बताइए इसका। और इस बार हमने सेलिब्रेट किया था 3rd मुस्लिम विमेन राइट डे, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं मुस्लिम विमेन्स राइट डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज पर द अनाउंसमेंट बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ई संजीवनी इंटीग्रेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो कौन सा आंसर राइट है आपका? जल्दी से मुझे बताइए। यशस्विनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड गोल्ड, अ न्यू फीचर ऑन अ मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर सिटीजन। सो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है इस फीचर को? आपके ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये आपको फीचर दिया है फॉर द सीनियर सिटीजन। तो इसका पूरा नाम क्या है? BOB वर्ल्ड गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है Which NBFC launched the financial education awareness campaign हर टाइम EMI ऑन टाइम? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड, HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने इस डिजिटल कैंपेन को जो है वो लॉन्च किया था ताकि अवेयरनेस ये फैला सकें और इम्पोर्टेंस बता सकें, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस किस चीज़ के, जो गुड फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं, ताकि जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच इंडियन स्टेट लॉन्च स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव। सो आपके पास ऑप्शन है पंजाब, असम, हरियाणा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असम गवर्नमेंट ने इसे जो है लॉन्च किया है। तो यहाँ पे स्वनिर्भर नारी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि उसके थ्रू जो है हैंडलूम्स जो है डायरेक्टली जो वीवर्स हैं उनसे जो है बाय कर सके और यहाँ पे जो मिडिल मैन का काम होता था वो अब हट सके ताकि प्रॉपर डायरेक्टली जो बेनिफिट है वो हैंडलूम वीवर्स जो है उनको मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसेंटली साइन एन कॉन्ट्रैक्ट विद को डेवलपमेंट लॉन्ग रेंज ड्यूअल ब्रांड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम फॉर सुखोई Su-30 MKI, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बोथ A and B, बोथ B and C। सो कौन सी कंपनीज में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो आंसर आपका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, गुरुग्राम हरियाणा, चेन्नई तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली दिल्ली। इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था वर्ल्ड ब्रेन डे के दिन, ठीक है, वर्ल्ड ब्रेन डे के दिन जो आपका 22 ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ओके, ये इसकी थीम थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेंगलुरु कर्नाटका में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन्वॉल्व थी, जिनका इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पे। एक थी आपकी कभी, ठीक है, दैट इज कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, और इसके साथ दूसरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी निमहंस। इन दोनों ने मिलके इसे जो है इनॉग्रेट किया है और इनका कहना है कि आगे जाके 2 और क्लिनिक ऐसे ये बनाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अप्रैल विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME इन इंडिया। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया था इंडियाज फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेबी रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फ्रॉम 12 days to डैश डेज। आपके पास ऑप्शन है 2 days, 4 days, 6 days, 8 days, 10 days। 12 दिन से इसे घटा के कितने दिन कर दिया गया है? यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 days, इसको कम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू पब्लिश द ट्रांसपोर्टेशन एमिशन डेटा इन कोलैबोरेशन विद गूगल। आपके पास ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, औरंगाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज औरंगाबाद सिटी जो आपकी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द हरियाली महोत्सव इन विच स्टेट / यूटीज। तो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, लद्दाख। तो जो है आपका हरियाली फेस्टिवल था, हरियाली महोत्सव या ट्री फेस्टिवल, ये मनाया गया था अंडर दी आज़ादी का अमृत महोत्सव। और यहाँ पे 75 पुलिस स्टेशन, 75 स्कूल्स और बहुत सारे 75 डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली यहाँ पे जो है पेड़ लगाए गए थे। और मेन मोटिव इसका ये था कि ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज ये बताना। ठीक है, एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे इसके बारे में पूरा यहाँ पे जो है अवेयरनेस फैलाई गई थी कि हमें अच्छे से जो है बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसे मनाया गया था आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक वॉज नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एसएमई बैंक बाय यूरो मनी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, जल्दी से बताइए। पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएस बैंक, डीबीएस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक बेसिकली आपका मेन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। और इसका दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर है इन इंडिया। कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, और इस बैंक को, डीबीएस बैंक को सेकेंड टाइम ये टाइटल से नवाजा गया है। 2018 में इसको फर्स्ट टाइम ये टाइटल जो है दिया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लैंड आउटलुक सेकेंड एडिशन, ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, बेसिकली लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रीसाइलेंस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UNCCD। ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इनके अकॉर्डिंग 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा कब तक। तो आपके ऑप्शन है 2040 तक, 2035 तक, 2050 तक, 2030 या 2045। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो आपका ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दैट इज UNCCD। और सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, UNCCD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये है आपका बॉन, जर्मनी में। ठीक है, और आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2050 तक ये लैंड 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन अलॉन्ग विद विच कंपनी। आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, इंटेल एंड एसेंचर। यहाँ पे आपकी एक और मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटेल। Next question is which Indian state is included in the world's 50 greatest places of 2022 by Time magazine। तो आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान। तो यहाँ पे एक स्टेट और एक इंडियन सिटी चुनी गई है। इंडियन सिटी कौन सी है, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद जो आपकी कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला। केरला और अहमदाबाद सिटी जो है चुनी गई थी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में 2022 की बाय द टाइम मैगजीन।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और इस सेशन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसे ही प्रिपरेशन अपनी करने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।